हमारे यहाँ हालात ये थे कि हमको सीरिया और ईरान नजर आता था अपने विधानसभा में। व्यवस्था भी सुधर गई है। पहले 5 घंटा लाइट मिलती थी और 100 रुपया चंदा लगा के ट्रांसफार्मर लोग लाने जाते थे गाजीपुर। और 15 से 20 दिन बाद, 1 महीने बाद ट्रांसफार्मर आता था तो गांव में तालियां बजती थी कि ट्रांसफार्मर आ गया, लाइट शाम को आएगा। वो भी आज 18 घंटे लाइट गांव को मिल रही है। अब तो न्यूयॉर्क नजर आता जी है। क्या कह रहे हैं आप? सिंगापुर हो गया है, हांगकांग हो गया है। अब क्या यहाँ माफियाओं का राज था, गुंडे बदमाश थे। यहाँ पर माफिया मुख्तार अंसारी खुलेआम गुंडई करता था यहाँ पर। आज उसकी हिकड़ी बंद हो गई। उनका पूरा घर ही ढहा दिया गया है। हाँ, तो ये माफियाओं के लिए एक यमराज साबित हो रही है हमारी सरकार। उससे सब गुंडों का इस भाजपा गवर्नमेंट में सर्वनाश हुआ है, अंत हुआ है। इसलिए फिर चाहिए मतलब भाजपा से। मैं बैसाखी लेके खड़ा हूँ, इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। चुनावी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं रोमित मिश्रा, रोद मीडिया से। आज हम जमानिया विधानसभा के एक गांव है जिसका नाम है देवल। यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस गांव से हैं, तो इनसे पूछते हैं कि पिछले 5 साल में यहाँ पे क्या विकास कार्य हुए हैं, सरकार ने क्या कार्य करवाएं और या कौन सी समस्याएं हैं जो बाकी रह गई जिनका पूरा होना अभी बहुत ज़रूरी है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। सत्यपाल जी, बताइएगा पिछले 5 साल में यहाँ पे क्या विकास कार्य हुए? पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा जो यहाँ पे अभी आप लोग सर्वे कर रहे थे, सबसे बड़ी संख्या किसानों की है। और किसानों के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ पंप कैनाल करीब करीब पिछले 50 सालों से चल रहा है, लेकिन उसकी बिजली की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, तो अब एक सफ़ेद हाथी था। लेकिन इस सरकार ने एक स्वतंत्र फीडर बना के उसमें 24 घंटे लाइन का बिजली का प्रबंध किया है। ये मेरे गांव के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। आप बताइए, आप क्या कहते हैं, क्या विकास हुआ है इस गांव में? जिस गांव में देवल पंप कैनाल से लेकर के और गहमर तक पिच रोड हुआ है जी। आप बताइएगा सर कि पिछले 5 साल जो सरकार रही है, उन्होंने इस बीच में क्या कार्यकाल में क्या कार्य करवाए? यहाँ कार्यक्रम बहुत कुछ हो गया है और हमारे समझ से हम लोग तो अब 73 पार कर रहे हैं। इतना जितना काम हुआ उतना शायद इतने पॉसिबल कांग्रेस के ज़माने में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितना काम करना था उतना इन्होंने कर दिया है बहुत, बीजेपी सरकार ने। अब यहाँ काफ़ी कोई काम नहीं रह गया, छोटा मोटा होगा तो वो तो होता रहता है, फिर अब आएगी सरकार तो ये जो कार्य आप बता रहे हुआ है, इसमें ज़्यादा श्रेय किसको देंगे आप? बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनीता सिंह, ज़्यादा कौन? नहीं, इसमें तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जरिए ना सब काम हुआ। सुनीता सिंह करने वाली हैं, वहाँ से अपना ले आते हैं, एस्टिमेट बना करके अपना काम कराती हैं। सुनीता सिंह तो प्रथम नहीं हो सकते हैं, लेकिन योगी जी प्रथम हैं इसमें। अच्छा, जैसे योगी जी ने कहा था, जो विकास का मॉडल था उनको, कि हर गांव में विद्युतीकरण होगा, हर गांव में जल होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, तो आपको क्या लगता है, वाकई में किसानों की आय दोगुनी हुई है? हाँ, हो तो रही है, हो रही है, लेकिन जो 3 ठो बिल जो किसानों का था वो गड़बड़ कर दिया उन्होंने, ख़त्म करके। इसमें सबका फ़ायदा था, लेकिन इस चीज़ को समझ नहीं पाए किसान सब, जो कि आंदोलनरत थे, वो समझ नहीं पाए। इससे कुछ समय भी फिर लगेगा, उसको मॉडिफिकेट करने के लिए समय चाहिए उनको, फिर तब जा कर के होगा। किसान बिल जो आया था वो बहुत अच्छा चीज़ था, लेकिन इसको समझ नहीं पाए वहाँ किसान। तो आप बताइएगा सर, जैसे कि कहा गया कि सरकार ने आय दुगनी करी है किसानों की, कई जगह हमने देखा है कि लोग परेशान हैं क्रय केंद्र को लेकर के, जहां उनके धान नहीं खरीदी हो पा रही है, उसका क्या कारण है? नहीं, हमारे यहाँ धान का क्रय तो बहुत सुंदर तरीके से हुआ है, ठीक है ना। धान क्रय केंद्र में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ किसान क्रय केंद्र से संतुष्ट हैं। यूरिया इतनी महंगी हो गई है सरकार में, पिछली सरकार में यूरिया के रेट्स क्या थे? अबाउट 300। अभी कितने हैं? 267 हाँ, 266। तो आपको लगता है सच में कि सबको 267 के रेट पे खाद मिल जा रही है? नहीं, वर्तमान में तो हमको देखने में नहीं लग रहा है कि मिल रहा है, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम है कालाबाजारियों का, वो कालाबाजारी हो रही है, इसको थोड़ा शासन को चेक करना चाहिए। ये कालाबाजारी जो हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है?
लोकल अधिकारी। तो कुल मिलाकर लोकल अधिकारी हैं तो वो किसके संरक्षण में है यहाँ पे? वो तो शासन के अंदर में ही है। जी हाँ। तो सरकार या तो कुल मिला करके हम धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रहे हैं कि अधिकारी से है, फिर वो सरकार से है, फिर वो तो कुल मिला के ये काम भाजपा सरकार का ही था कि किसानों तक खाद पहुँचे, यूरिया पहुँचे, समय पे पहुँचे। कई गांव हमने देखे जहां समय पे कैनाल में पानी नहीं आता है। ये आपके विधानसभा की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बारे में विशेष जानकारी तो है एक नहीं चीज़ यार। मैं इसको बिल्कुल 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 आप बताइए। इस सरकार को मोदी जी 2014 में आए, 2017 में माने हम लोगों के ज़माने में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में, और ये 22 करोड़ की आबादी लगभग हमारे प्रदेश की है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत पुराने रहे हैं, 40-50 साल। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज बिजली हमारे यहाँ 18 घंटे मिलती है, और उसमें जो फॉल्ट आता है वो विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स में वो ठीक हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के कारण उसमें एक चीज़ और बता दूं कि एक बहुत बड़ी महामारी आई, आज आप बचे हैं तो इसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है। और एक मैं बैसाखी लेके खड़ा हूँ, इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है, इसलिए कि उस समय पोलियो की वैक्सीन नहीं बना पाए वो लोग, और जबकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उतने ऊर्जावान लोग हैं कि अगर उनको वकअप कर दिया जाए केवल। आज कोरोना की 2 वैक्सीन, तीसरी लहर चल रही है, लेकिन हमको लगता है कि बहुत कम लोग, हम बनारस गए थे एक आध दिन पहले, तो सारा ज़िंदगी सामान्य तौर से चल रही है। दूसरी लहर में क्या था कि टीकाकरण कम हुआ था, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारे यहाँ मौतें हुई, डेथ हुई, लेकिन आज उस पर हम लोग काबू पा लिए हैं। आपने कहा कि नहरों में पानी नहीं आता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल आज भी माने जो हमारे यहाँ बड़ी समस्या है कि भाई उसमें पक्कीकरण नहरों का नहीं हुआ। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जगह पक्कीकरण भी हुआ है, स्वतंत्र फीडर लग गए। 24 घंटा जब बिजली रहेगा तो निश्चित रूप से नहर चलेगी, उसमें आबाद गति से बिजली रहेगी, तो हमारे यहाँ 24 घंटा पानी की व्यवस्था रहेगी। तीसरी चीज़ें हैं जो सड़कें हैं, अभी तक की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल की बात कर रहा था मैं, गवर्नमेंट स्कूल और जितने कॉलेज हैं, चूँकि ये हमारे जीवन को बहुत उम्दा ढंग से प्रभावित करती है शिक्षा, उसमें हमने देखा है कि एक मामूली विधायक रही हैं सुनीता सिंह जी, उनके यहाँ गहमर में एक पीजी कॉलेज बन रहा है, जो हमको लग रहा है कि गाजीपुर पीजी कॉलेज के बाद दूसरा पीजी कॉलेज होगा पूरे गाजीपुर ज़िले में। ताजपुर कुर्रा में एक ITI कॉलेज बन रहा है। हमें लगता है कि जैसा लोगों को बताना है कि सुनीता सिंह एक मामूली विधायक तो नहीं है। एक चीज़ और बता दें, मामूली मतलब कि विधायक हैं। फर्स्ट देखिए मैं बता दूं, आपसे मैं बताऊं, आप मोहित मिश्रा हैं, पहली बार कानपुर से आए, मेरे गांव में आए, पहले तो आपका स्वागत है 9 वर्ष में, और 9 वर्ष की हार्दिक बधाई पूरी टीम को। आपको भी एक चीज़ बता दूं कि जब मोहित मिश्रा आते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। हमको बताया कि आप मोहित मिश्रा हैं, तो हम समझ पाए कि मोहित मिश्रा हैं। इसी तरह से जब 325 विधायक वहाँ गए होंगे तो पहले उनको बताना पड़ता होगा कि मैं अमुक विधानसभा से आया हूँ, किसी मंत्री के पास या किसी ब्यूरोक्रेट के पास, तो उस बताने के क्रम में, जैसे हमारे यहाँ 30 साल से एक महानुभाव हैं, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं ओम प्रकाश सिंह जी, उनका भी कार्यकाल मैंने 6 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन काम कहीं दिखा नहीं साहब। तो सुना है कि यहाँ पे सुनीता सिंह से मिलने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ आए थे गहमर जी। एक चीज़ और बता दें, गहमर सैनिकों की धरती है, और सुनीता सिंह से मिलने नहीं आए थे। सुनीता सिंह हमको लगता है कि एक भाजपा की आम कार्यकर्ता ही हो सकती हैं, और वो गहमर माने वीरों की धरती को नमन करने के लिए वो आए थे, या तो कहिए कि गंगा जी माने उत्तर प्रदेश में जो आखिरी गंगा जी का प्रवाह है वो गहमर से ही लास्ट होता है मैंने आगे। तो वो आते रहते हैं या अभी 5 साल में ही आए थे पहली बार? नहीं, एक चीज़ बता दें, 2 बार आए हैं मैंने यहाँ, एक बार बाढ़ का निरीक्षण करने, जैसा कि एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री जिस ढंग से इस महामारी को और जो भी आपदा का सिस्टम आता है तो उसमें निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं,
क्योंकि जैसे देखा जाए, लोग कहते हैं कि आपके जो पूर्व मंत्री रहे यहाँ पे ओम प्रकाश सिंह 25 साल रहे, कैबिनेट मंत्री रहें, सांसद भी रहें, ठीक उस समय के लिए रहें। तो अगर सुनीता सिंह यहाँ से विधायक हैं तो सरकार भी उनकी है, राज्य सरकार भी उनकी है और केंद्र सरकार भी उनकी है। उनके पास सारे पावर हैं इस समय, और इससे ज़्यादा पावर हमें लगता है नहीं किसी विधायक को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए, हमसे पर कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे पिछला आपका जो मंत्री रहे हैं उन वो अलग थे, ये अलग हैं, तो इनकी पावर भी कम नहीं है। तो अगर आदमी कह रहा है वो नहीं, तो ये मामूली तो नहीं है। मामूली उस संदर्भ में नहीं कहा मैंने। मामूली फर्स्ट टर्म, मामूली मतलब पहला टर्म में। क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर विधायक से मिलने नहीं जाते हैं। एक चीज और बता देते हैं, मामूली मीन्स अनुभव की कमी की वजह से। एक गृहिणी जो हाउस वाइफ है। जी सर, जी एशिया सर। का सबसे गांव जो है गहमर है, सबसे बड़ा गांव, उसके वजह से भी वो आए थे। ठीक, और उनके यहाँ, हमारे यहाँ 84 गांव में राजपूत शक्रवार वंश के लोग हैं। उनके यहाँ उनके फादर मरे थे, उनके ससुर, तो उनका मैंने था त्रयोदशत था, तो उसमें भी आए थे वो। इसके वजह से उनकी इम्पोर्टेंस जो है, और उनके बुलाने से थोड़ी आएंगे वो, उनका अपने मतलब से आए थे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई या पढ़ रहे हैं अभी आप? जी अभी पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में है? अभी सर ITI में। ITI कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस सरकार ने शिक्षा को लेकर के क्या सहयोग किया है? बहुत सहयोग किया है सर। जैसे कि कुछ सर पढ़ाई लिखाई में सर मतलब चल ही रहा है सर जी, छात्रवृत्ति सर, बहुत कुछ है सर, मतलब हेल्प किया है सर। आपको मिला? जी सर मिला है, छात्रवृत्ति में मिला है सर। बार बार ये जो पेपर आउट हो जा रहे हैं, लीक हो जा रहे हैं, आप इसमें कहीं ना कहीं किसको दोषी मानते हैं? दोषी सर उसमें है, मतलब जो नकल करने वाले में कुछ माफिया, शिक्षा के तौर पर माफिया जो है, उनकी सर गलती यहाँ पर है। तो आपको क्या लगता है, ये सरकार माफियाओं पे नकेल नहीं कस पा रही है? एकदम कसेगी सर, कस रही है, कसी है सर। सबसे ज़्यादा परीक्षाएं जो लीक हुई हैं, सबसे ज़्यादा परीक्षाएं रद्द हुई हैं, शायद इन्हीं 5 साल के अंदर हुई हैं। नहीं सर, इससे पहले भी हुई है सर। बिल्कुल हुई हैं, पर जिस रफ्तार से हुई हैं। तब सर जो 30 साल का सर रोग है, वो 5 साल में तो ख़त्म होगा नहीं सर। 5 साल में तो ख़त्म नहीं होगा सर, ख़त्म हो जाएगा, इस बार आएंगे, इस बार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा सर। तो आपको लगता है कि इस बार जो सरकार रही है, उन्होंने शिक्षा को लेकर के अग्रसर आ करके काम किया है? जी सर, एकदम काम किया है सर। आपके गांव में आपके हिसाब से पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है? बहुत सर विकास हुआ है हमारे गांव में। हमारे गांव में सर किसानों के सर नहर ढंग से नहीं चल पा रहा, लो वोल्टेज की समस्या थी सर। विधायिका जी के मतलब कि प्रयासों से सर पावर हाउस हमारे गांव को मिला है। पावर हाउस सर से क्षमता बढ़िया, 18 घंटे बिजली सर मिल रही है। अब किसान खुश है सर, क्या सबको लाइट समय से मिल रही है। तो कुल मिला के इस सरकार से आप खुश हैं? एकदम सर, बिल्कुल खुश हैं। उसमें माफिया हावी थे, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे ही पता चलता है कि परीक्षा पेपर लीक आउट हुआ, तुरंत रद्द होते हैं। और माफियाओं को जितनी कड़ी से कड़ी, यहाँ पे आप जो नकल माफिया थे गाजीपुर में, आप पता किए होंगे, कोई कुशवाहा हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, उनका पूरा घर ही ढहा दिया गया है। हाँ, तो ये माफियाओं के लिए एक यमराज साबित हो रही है हमारी सरकार, माने योगी जी की सरकार। दोनों ही अपने आप में पारदर्शिता का उदाहरण है। पारदर्शिता का उदाहरण। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक महिला, सुनीता सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक बहुत माने प्रदेश के महासचिव रहे हैं सपा के, माने अच्छे पद पे रहे हैं, संगठन में भी सरकार में भी। अगर उनसे हम तुलना करें, हैं, तो विधायक जी सैकड़ों गुना उनसे आगे हैं, सैकड़ों गुना। नहीं, एक महिला, हाँ, एक इससे क्या मतलब? महिला का मतलब जो महिला विधायक हैं हमारी, हैं, जिनको पहले कोई लोग हमारे विधानसभा में जो टिकट लेके आई तो उनको पता नहीं था कि ये कौन है, हैं, लेकिन जिस तरह से अपने आप को स्थापित उन्होंने किया। नहीं, और आप स्वयं देख के आए होंगे जमानिया में जो काम हुए होंगे, और इससे पहले भी अगर 2017 के चुनाव को आपने कवर किया होगा मोहित सर जी, तो आप देखे होंगे कि क्या हालात थे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हालात ये थे कि हमको सीरिया और ईरान नज़र आता था अपने विधानसभा में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरिया और ईरान हमको समझ में आ रहा था कि कोई युद्धग्रस्त भूमि है। किसी भी सड़क से जाइए साहब, मैं क्या बताऊं क्या स्थितियां थी। माने लोग दमे के और टीबी के शिकार हो रहे थे, सैकड़ों लोग घायल हो रहे थे, रोज गिर रहे थे। आज स्थितियां, जब भी आप आए होंगे तो मैं ये आपके चेहरे की मुस्कान बताती है कि आप एक अच्छी सड़क से आए हैं,
क्योंकि आपके चेहरे पे कहीं हम गर्दो गुबार का कहीं निशान हम नहीं देख रहे हैं। तो कुल मिला करके यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि पिछली सरकार में इनको यहाँ पे सीरिया और इराक की शक्ल नज़र आती थी, तो अभी क्या नज़र आता है आपको यहाँ पे? अब एक चीज़ बता दे, अब तो न्यूयॉर्क नजर आता जी, है क्या मुझे। कह रहे हैं आप? सिंगापुर हो गया है, हांगकांग हो गया है। न्यूयॉर्क, गाजीपुर से जब बनारस के लिए हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम किसी वर्ल्ड क्लास सड़क पे चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से अब की बार कौन सी सरकार बननी चाहिए? अब की बार पुनः योगी सरकार। योगी सरकार यहाँ माफियाओं का राज था, गुंडे बदमाश थे यहाँ पर। माफिया मुख्तार अंसारी खुलेआम गुंडई करता था यहाँ पर। आज उसकी हिकड़ी बंद हो गई। स्वतंत्र लोग सब अपने मतदान प्रयोग कर हर काम कर रहे हैं। ठेका में टोटल भागीदारी उसकी होती थी, उसी के माध्यम से सारे लोग ठेका पाते थे, जिसको मन उसको गोली मारना। तो वैसे सब गुंडों का इस भाजपा गवर्नमेंट में सर्वनाश हुआ है, अंत हुआ है। इसलिए फिर चाहिए मतलब भाजपा सरकार। 17-18 राजनीतिक हत्याएं उस समय हुई, 12 से गाजीपुर लेकर 17 तक। लेकिन 17 से लेके 2022 तक साहब एक भी हत्या गाजीपुर में, कहीं दंगा भी नहीं कहीं हुआ। दंगा की तो छोड़ दीजिए, प्रदेश में दंगा नहीं हुए, यहाँ माने एक भी हत्या नहीं हुई राजनीति। तो आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन? पुनः योगी आदित्यनाथ। कौन? पुनः योगी आदित्यनाथ। अरे बिजली व्यवस्था भी सुधर गई है। पहले 5-4 घंटा 5 घंटा लाइट मिलती थी और 100 रुपया चंदा लगा के ट्रांसफार्मर हम लोग लाने जाते थे गाजीपुर। और 15 से 20 दिन बाद, 1 महीने बाद ट्रांसफार्मर आता था तो गांव में तालियां बजती थी कि ट्रांसफार्मर आ गया, लाइट शाम को आएगा। वो भी आज 18 घंटे लाइट गाँव को मिल रही है। तो आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्य जी से बढ़िया कोई है ही नहीं है। आप बताइएगा सर। योगी आदित्यनाथ जी। आप? योगी आदित्यनाथ। आप सर? योगी आदित्यनाथ जी।